चौहान साहब ने कहा आज हमारी कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो हमारे प्रदेश के हित के थे उसमें निर्णय लिए गए और हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें छूता नहीं रहा। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार डे 1 से क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही है और इसी दृष्टिकोण से चाहे वो पिछले वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफर्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है और जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफ़ा हमारी ट्रांसफ़र होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, CST और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी ताकि मैं समझता हूँ अच्छे तरीके के साथ हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे इनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, जिसमें काफ़ी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी ये रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे DCs को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे ज़ीरो इनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग 99 के आसपास बनती थी, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि हम आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग कोई 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी उसको भी लहराया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी अभी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जिसकी काउंसलिंग पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, आप जानते हैं कि लगभग कोई 7,000 पदों की हमारे को सैंक्शन पिछले वर्ष मिली थी, जिसमें से लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज हमारे TGT के रिजल्ट्स तो आउट हो गए, उनको स्टेशन भी दे दी गई है। और इसके अलावा लगभग कोई
1200 के आसपास हमारे जेबीटी, उस पर भी हमने निर्णय यही लिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 322 विदाउट टीचर स्कूल है। तो जैसे ही ये हमारे जेबीटी की हमारी नियुक्तियां होगी, पहली प्राथमिकता इन 322 स्कूलों को मिलेगी और दूसरी प्राथमिकता हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है उनकी संख्या भी कोई कम नहीं, जहां पूरे हिमाचल में 10,500 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 3400 ऐसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स है जो सिंगल टीचर है, वहां पर भी हम दूसरा टीचर देंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता, और विशेषकर जहां पर स्ट्रेंथ 20 से अधिक होगी। और शीघ्र ये भी मैं समझता हूं हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये टीजीटी का सारा हमारा मैं समझता हूं सारा सेटल होगा। और इसके अलावा भी लगभग कोई 585 हमारे कमीशन के द्वारा जो हमारे पीजीटी की पोस्टें थी वो भी अंतिम चरण में है, और ये भी दूर दराज के क्षेत्र में जहां विशेषकर स्टाफ की समस्या रहती है वहां पर ये भेजे जाएंगे। और शीघ्र हमारे जो 250 पद है ये भी चयन आयोग के माध्यम से निकलेंगे, और आने वाले समय में हमने जो गुणवत्ता शिक्षा में और बेहतर हो जो प्रयास हो रहे हैं इसके निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद।